मैं नहीं कर सकता, मैं दुखी हूं, मैं बीमार हूं। आप खुद कन्फेस कर रहे हो, आप बार बार के मैं बीमार हूं कन्फेस कर रहे हो, मैं हार गया हूं, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरा बिजनेस बंद पड़ा है। परमेश्वर क्या आप कुछ कर सकते हैं? आगे से उसमें लिखते हैं क्या आप कुछ कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क। पवित्र आत्मा कहता है ऐसी प्रार्थनाओं का उत्तर जल्दी नहीं आता। लेकिन अगर आज आप कह रहे हैं परमेश्वर मैं बीमार हूं, मेरा बिजनेस बंद पड़ा है, लेकिन मैं जानता हूं कि आप सामर्थी परमेश्वर, आप आज चमत्कार करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी प्रार्थना के वर्ड में विश्वास लगना चाहिए परमेश्वर को। इसलिए उसने कहा अगर तुम प्रतीति करो, करा तुम प्रतीति करो और करा तुम अपने मुंह से कहो, तो करा पहाड़ गिर जाएगा यीशु के नाम में। आज कैसा भी समस्या का पहाड़ हो, आज रात गिरेगा यीशु मसीह के नाम में। रोमियो के 3:4 में लिखा कह रहा है कि आप बातों से, जुबान से धर्मी लगने चाहिए। आप किससे धर्मी लगने चाहिए? जुबान से। पौलुस बोलते हैं कह रहा है कि तुम कपड़ों से धर्मी लगते हो। देखा, चिट्टा कपड़ा पहन लिया, दाढ़ा इतना बड़ा रख लिया, बाल इतने लंबे रख लिए, आओ बच्चा खा जाऊंगा तुझे कच्चा। तो क्या वो लगेगा धर्मी? अगर कपड़े अच्छे हैं और उसकी जुबान में भी अगर शब्द सही है, तो याद रखना वो धर्मी गिना जाएगा यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर मसीह लोग जय मसीह की, इनको देखना क्रिसमस पर सारे मसीह लोग दिखेंगे, हाथ में डंडा होगा, हालेलुया हालेलुया। और सिर्फ क्रिसमस के बाद इनके घर में चले जाना, उसके बाद ये एक दूसरे की गुत्त पकड़ के, चोटियां पकड़ के लड़ रही होंगी आपस में। इनके बॉल में, घर में, परिवार में, इनके बॉल में करे के गुस्सा होगा, क्रोध होगा। लेकिन बाइबल कहती है, कहते हैं कि यहाँ पर लिखा कदापि नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। जैसा लिखा है कि जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे। बोलो हालेलुया। कह रहे हैं कि अपनी बातों में धर्मी ठहरे। अगर आज किताब चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, तो बाइबल में नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड पर ध्यान देना आपने। बाइबल में नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड हैं। कह रहे हैं कुछ लोग नेगेटिव रहे लेकिन परमेश्वर उनके साथ फिर भी रहा, लेकिन कुछ लोग पॉजिटिव रहे और परमेश्वर ने उनके नाम को महान कर दिया। याद रखना, अगर आपके मुंह के शब्द सही करोगे तो पवित्र आत्मा रात आपको कहीं से कहीं लेकर जाएगा। चर्च चोर कह रहा था, डाकू भी था, चोर भी था क्रूस पर, बीच में यीशु मसीह था, और उसी समय डाकू मजाक उड़ा रहा था। हो सकता है करा मजाक उड़ा रहा हो, एक मजाक उड़ा रहा है, दूसरा उसके सामने करा प्रभु मैं जानता हूं कि आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं, और कह रहा मुझ पापी पर भी दया करना। और इसी समय दूसरा कह रहा था अगर आप परमेश्वर हैं, तो कहता कि अगर तुम परमेश्वर हो तो कहता कि अपने आप भी उतर यहां से और मुझे भी उतार के दिखा। हाँ, लेकिन उसके मुंह के शब्द वहां सही नहीं थे, लेकिन जिसके शब्द सही थे यीशु मसीह ने कहा आज ही रात तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में जाएगा यीशु के नाम में। मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूं, जितने लोग आज फैसला ले रहे हैं अपने मुंह के शब्दों को सही करने का, आज रात एंजल आए हुए हैं यहाँ पर, एंजल आए हुए इस प्रचार में। आप भी इसी समय आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर जाएंगे स्वर्ग लोक में। आपको समझना है, कहता है कि अगर आपके मुंह के शब्द सही हैं, आप कह रहे कि बार बार चिंता करते हैं, बार बार दुखों में चले जाते हैं, बार बार निराश हो जाते हैं, बार बार आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, एक चूहा भी आपका डरा देता है। अगर मैं आपको कोई बुरी खबर दूं तो आपके पैर भी कांपने लगेंगे। अगर मैं आपको अच्छी खबर दूं आप उत्साहित हो जाएंगे कि नहीं? आपके मुंह के शब्द आपके अंदर होकर आपके पूरे शरीर में काम करते हैं। याद रखना, आपके शरीर में काम करते हैं आपके मुंह के शब्द। आपके मुंह के शब्द कहते हैं आपके शरीर में काम करने के लिए तैयार है आज, लेकिन आपको अगर उत्तर लेना है तो ये बात याद रखनी है कि मैं आज से हाजिरा की तरह नहीं, हाजिरा मुंह से नेगेटिव बोल रही थी लेकिन बाद में वो पॉजिटिव हो गई। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे बाइबल में ऐसे लोग हैं, गिदोन विश्वास नहीं कर रहा था, गिदोन को परमेश्वर ने कहा मैं तुझे चुनूंगा इजराइलियों के लिए, बोलता है मैं तो गरीब हूँ, ऐसा कैसे, मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मुझे कैसे चुन सकता है तू? अरे नहीं नहीं, शक है, मुझे शक है। उसको शक हो रहा था, लेकिन परमेश्वर ने कहा, कह रहा नहीं गिदोन, जो तू चाहता है, जो चिन्ह मांगता है मैं तुझे दिखाता हूँ। और उसको जो चिन्ह दिखाए, कहता वो सब कुछ परमेश्वर ने पूरा किया, उसको विश्वास हो गया। आज रात कहता कि अगर आप कहीं से भी आए, आप सालों साल से परमेश्वर आपको क्यों चला रहा है, कहता आप शक में जी रहे हो, आप बार बार शक में जी रहे हो, लेकिन अगर आपको मिले ना मिले, लेकिन आप अपने मुंह के शब्द आज रात सही कर लो। मैं कह रहा हूं जितनी प्रार्थना की गठड़ी आज सारी यहीं खाली हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आज रात कहता है कि बच्चा देगा आपको, कह रहा है वो घर बनाएगा, वो मकान देगा, वो कपड़ा देगा, वो हर चीज देने के लिए तैयार है, वो हर आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। लेकिन पहले कहता है अपने मुंह के शब्दों को सही करो। पौलुस बोलता है, कहता है तुम मुंह से धर्मी ठहरने चाहिए। किससे धर्मी ठहरने चाहिए? मुंह से। यूसुफ
के पास कौन आए? एक रानी आई। उसने कहा चलता क्या खंडाला? उसने कहा हेलो। उसने अपने मुंह को सही रखा। आप समझ रहे हैं, आपके पास एक ऐसा टाइम आता है जो आपके मामे रिश्तेदार, आपने शराब छोड़ दी, आपका मामा आ जाता है, ओ यार हम तो इकट्ठे पीते थे, चल माड़ा जा पैग ले ले, तेरी जनानी की पता चल, रब तो माफी मांग ली एक बारी, लेकिन आपने अपने मुंह को सही रखा। आज मैं देख रहा था एक व्यक्ति सत्संग में आ रहा था और रास्ते में छोटे हाथी में बैठा, पीछे तंबाकू ऐसे। मैंने किसकी वीडियो बना इसकी। मेरा दिल कर रहा था पर मेरे काले शीशे से नहीं बना पाया मैं। चर्च में आ रहा है तंबाकू, पीछे नया होगा कोई, लेकिन आपको समझना है अगर आप अपने मुंह के शब्दों को सही करें। किसी ने कहा होगा उसको कि यार चल एक बार ला ले, उत्थे जाके तो बस चुपचाप ही बहना, पादरी ऐदा ही रखता उत्थे तक, बोलन भी नहीं दिंदा किसी को, ऐदा ही रखना पैंदा। कहता ठीक है फिर तो मुंह च पिया रहेगा, ऐदा ही रहेगा। मैं कह रहा अपने मुंह के शब्दों को सही करो। अपने मुंह से आज तंबाकू को निकाल दो, आज उस शराब को निकाल दो। आज जो मुंह से लोगों को शराब देते हो, आज अपने शब्दों को बदल दो। पवित्र आत्मा आज रात आपके मुंह के शब्दों को देखकर आपको करा धर्मी गिनेगा आज रात। आमीन। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट की वो कोठड़ी में जो रखी हुई कौन सी टोकरी हो, चाहे वो गठड़ी हो, लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं स्वर्गदूत संडे के दिन रोज आते हैं चर्च में, कितनों को पता है? और मैंने देखा 100% में से सारी दुनिया के अंदर 80% स्वर्गदूत खाली जाते हैं, उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट वहीं रख देते हैं। समझ में आया क्यों? क्योंकि आपके मुंह के शब्द सही नहीं होते, आपके प्रार्थना करने का तरीका सही नहीं होता। जब तक चर्च में बैठते हैं हालेलुया आमीन, और बाहर निकलते ही पता नहीं पादरी ने प्रोफेसी तो की थी, पता नहीं होएगा कि नहीं होएगा, क्या था दिता मैं तेरी मदद करूंगा, पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा, क्या था दिता मैं तेरा घर बनाऊंगा, बनाता तो है नहीं, फिर बनेगा किथे? तेरा मुंह दौर फिटे मुंह तेरा मुंह। अरे भाई की करा, अरे भाई क्या करूं, तुम्हारे मुंह ने कह दिया और मुझे रोक दिया। मैं किसी का घर बनाना चाहता था, लेकिन मैंने पता नहीं क्या हो गया, मुझे गुस्सा जब आ जाता है तो मुझे पता लगता है कि मैं नहीं बनाना चाहता, परमेश्वर मुझे रोक रहा है, उसका मुंह मुझे रुकवा रहा होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना? आप मदद करना चाहते हैं लोगों की, लेकिन नहीं कर पाते, होते हुए भी नहीं कर पाते। कोई है आपके बीच में, आपका मुंह सही नहीं है, या फिर उस व्यक्ति का मुंह सही नहीं है जिसकी आप मदद करना चाहते हैं। अगर वो अपना मुंह सही करे, पौलुस बोलता है, कहता है कि जा अपने मुंह के शब्दों को सही कर जिससे तू धर्मी लगे। आज रात परमेश्वर तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा यीशु मसीह के नाम में। कहता आपको विश्वास करना है, आपका मुंह के शब्द कहता सिर्फ यही चर्च में नोट नहीं होते, वो आपके घर पर, आपके बाहर, जब आप परिस्थितियों में होते हैं, जब आप दुख में होते हैं, जब आप समस्या में होते हैं, जब आप चिंता में होते हैं, जब आपका काम बंद हो जाता है, जब आपका बिजनेस बंद हो जाता है, उस समय परमेश्वर के स्वर्गदूत आकर नोट करते हैं अब ये क्या कहेगा और हम काम करेंगे। लिखा जो तुम धरती पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम मुंह से बोलोगे गंदा बोलोगे बंधोगे, अच्छा बोलोगे खुलोगे। कह रहा है कि जो तुम खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। आज अपने विचार को खोलो, अपने मुंह को खोलो, कहो परमेश्वर आज हम जैसा सोचते थे अब वैसा नहीं सोचेंगे। आज से हमारे मुंह के शब्द सही होंगे, आज से हमारे बातचीत, हमारे वार्तालाप, हमारी आपस में वार्तालाप सुन लेना परमेश्वर। हमारी वार्तालाप में, पति पत्नी की वार्तालाप में, माँ बहनों की वार्तालाप में, बच्चों की वार्तालाप में हमारे मुंह के शब्द सही होंगे। अगर आपके शब्द सही हुए आज रात मैं कह रहा हूं कि उत्तर आएगा चर्च, आमीन, आंसर आएगा परमेश्वर का। आमीन। लेकिन गलत प्रार्थना कैसे है? लिख लो गलत प्रार्थना, लिख लो गलत प्रार्थना में लिख लो ताकि आपको याद रहे। छोटी सी करके दिखा रहा हूं, प्रभु मैं दुखी हूं, मेरा बॉस बेकार है, बच्चे तंग करते हैं, पति बात नहीं करता, वो शराबी है। आप बता रहे हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, आपका वचन बता रहा है कि आप कुछ कर सकते हैं। क्या आप कर सकते हैं परमेश्वर? क्या आप कर सकते हैं परमेश्वर? मेरी मदद कीजिए, मेरी आंखें धुंधला गई हैं, मेरी मदद कीजिए परमेश्वर। क्या आप कर सकते हैं? गलत प्रार्थना है, बोलो हालेलुया। सही प्रार्थना है, कह अपने हाथों को उठाओ और मेरे साथ करो, बोलो प्रभु मेरे अंदर दया कीजिए, मेरे ऊपर दया कीजिए, मेरे ऊपर दया कीजिए, मेरे घराने पर दया कीजिए। मैं जानती हूं आप दयालु परमेश्वर हैं, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, आप सामर्थी परमेश्वर हैं। आप इसी समय मेरे बिजनेस को खोल सकते हैं,
आप जानते हैं कि मेरा बिजनेस बंद है, आप जानते हैं मेरा बच्चा सुनता नहीं है, आप जानते हैं मेरा पति शराब पीता है, आप जानते हैं मेरी कोई हेल्प नहीं है, लेकिन मैं विश्वास करती हूं कि परमेश्वर जब मैं अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट तेरे सामने रखूंगी, आज पवित्र आत्मा आप मेरे बिजनेस को डबल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। विश्वास की प्रार्थना करें, मल्टीप्लाई करेंगे। मैं तेरी स्तुति करूंगी, मैं तेरा धन्यवाद करूंगी, मैं तेरी तारीफ करूंगी परमेश्वर, और मैं खुल्लम खुल्ला लोगों के सामने प्रचार करूंगी यीशु ही परमेश्वर है। आमीन। ये सही प्रार्थना है। समझ में आया? अगर नहीं आती तो आप ये मत कहो परमेश्वर मेरा घर नहीं चल रहा, परमेश्वर हेलो परमेश्वर मेरे घर च भांडे नहीं है, मेरे घर च हस्बैंड भी नहीं हैगा, परमेश्वर मेरे घर च के अंडे भी नहीं है, परमेश्वर मेरे घर च की भी नहीं हैगा, देख ले सारी न्याणी कटोरियां खाली पई ने, परमेश्वर बर्तन खाली पड़े हैं, परमेश्वर मेरा बच्चा काम पर नहीं जाता, मेरा बच्चा कहना नहीं मानता, परमेश्वर ये परमेश्वर वो, लंबी लिस्ट। क्या परमेश्वर नहीं जानता तुम्हारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? इसका मतलब तुम उसको अंधा और बहरा बना रहे हो? परमेश्वर सब जानता है। उसने विधवा औरत को कहा अलीशा के द्वारा, कहता जा जितने भांडे खाली हैं सारे बर्तन ले आ, पड़ोसियों की मांग ला, सारे भरूंगा आज यीशु के नाम में। आमीन। अगर आपकी प्रार्थना का तरीका सही है, अलीशा ने क्यों भरा उसका बर्तन? वैसे भरना नहीं चाहिए था, मैं होता तो थप्पड़ मार के भगा देता, लेकिन नहीं, परमेश्वर मुझे माफ करे, क्योंकि वो औरत कह रही थी तेरे चर्च में रहता था मेरा पति, उसके बोल ऐसे थे। क्यों हुई वो कर्जे में? क्यों हुई वो परेशान? तेरे साथ जुड़ा हुआ था तो भी वो मर गया, अब तू मरेगी। आपके बोल आपको मार देते हैं, कई बार आपके कामों को मार देते हैं। अलीशा के सामने आकर ऐसे रिक्वेस्ट करी थी, अलीशा ने कहा और सुनेंगे मेरे चर्च की बदनामी होगी, परमेश्वर बड़े बड़े भांडे दे दे, और भांडे लेके जा ले जा, आज के बाद तू गवाही देगी, जा पड़ोसियों के भी ले आ, जा आज के बाद गवाही देगी, भांडे भर रहे, भांडे भर रहे। अलीश उस औरत का चेहरा ऐसे था, हैं तो मेरी बारी की करता, तू मेरी बारी की करता, मेरी बारी भी तो कर सकता था। उसने कहा इतना सामर्थी है तू, तो पहले हम कर्जे में क्यों थे? उसकी समझ में आ गया था, उसकी समझ में आ गया था मेरे मुंह के शब्द जब मैं परमेश्वर के दास के पास जाऊं, जब मैं अपने ऑफिसर के पास जाऊं, जब मैं अपने माँ बाप के पास जाऊं, जब मैं परमेश्वर के पास जाऊं, तो अपने मुंह के शब्दों को सही करके जाऊं। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया क्या नहीं? हाँ या ना? आप जब अपने बड़ों के पास जाते हैं अपने मुंह के शब्दों को सही करें। आपके बोल, आपके अंदर जितना भी गुस्सा भरा हो, आपके अंदर जितना भी कहता आज नाराजगी हो परमेश्वर से, हो सकता है आपके साथ शैतान ने कुछ कर दिया हो, आपके घर में कोई मर गया हो, आपका बच्चा मर गया हो, आपकी फैमिली में बर्बाद हो गया बिजनेस, लेकिन ये नाराजगी परमेश्वर के सामने मत लेकर जाना, याद रखना, भूल कर भी, नहीं तो आपकी गठड़ियां भरी की भरी रहेंगी। अगर आप ये नाराजगी आज दिखाते हैं पादरी को कह रहे कि या परमेश्वर को, उसी समय आपके ऊपर प्रॉब्लम आती है। मूसा से कहा परमेश्वर ने, एक जगह पर मूसा को कहा, मूसा कितना बड़ा विश्वास है परमेश्वर का, मूसा को परमेश्वर ने कहा, कहता जा इनको इजरायलियों को भेज और कनान देश का भेद लेकर आए, और वहां पर ब्लेसिंग है, दूध मदे की धाराएं, कह रहे कि वहां पर बड़ी सारी ब्लेसिंग है, दूध ही दूध, मधु ही मधु है, बहुत अच्छा देश है। और जब उसने लोगों को वहां पर कनान देश का भेद लेने के लिए भेजा, 40 दिन रहकर आए, और रहने के बाद क्या कर रहे हैं? गिनती की किताब पढ़े जरा, 13 के 31 में क्या लिखा, क्या बोल रहे हैं ये गिनती की किताब में? नहीं, सुनो सुनो सुनो। एक जगह पर मूसा को परमेश्वर ने कहा इजरायलियों को, कहता जाओ, और कहता कि तू पहाड़ी से जाकर बातें करना। आप पढ़ लेना, गिनती की किताब में लिखा कहीं पर कि पहाड़ी से जाकर बातें करना। लेकिन इस आदमी ने क्या किया? मूसा गया और पहाड़ी पर जाकर डंडा मार दिया, और जैसे ही उसने डंडा मारा पहाड़ी पर जाकर, उसी समय परमेश्वर नाराज हो गया, और परमेश्वर ने कहा मूसा अब तू कनान देश में नहीं जाएगा, अब तू कनान देश में नहीं जाएगा। मूसा को परमेश्वर ने मुंह से बातें करने के लिए कहा था, मुंह से बोलने के लिए। आज मसीह लोग अपने बच्चों के साथ मुंह से नहीं बोलते, आज हाथ से बोलते हैं। आज पति लोग अपनी पत्नी से मुंह से नहीं बोलते, हाथ से बोलते हैं। हालेलुया। हाँ यार, कभी कभी तो हम भी बोले होंगे। करे अगर आप बोले हैं, अपने हाथों को उठाओ, माफी मांग लो, आज सारे माफी मांग लो। आपको ऑनलाइन देख रहा है कोई, बोलो हालेलुया। आप समझ में आ रहा है कि नहीं?
कहता है कि यहाँ पर मूसा ने पहाड़ी में से परमेश्वर ने कहा बातें करना, तेरे मुंह में सामर्थ आ गई है, तेरे मुंह में ताकत आ गई है, तुझे जाकर कहना है कि पहाड़ी में से पानी निकल आए। लेकिन उसने गुस्से में, लोगों इतने प्रेशर में, इतनी गर्मी में, कैसे भी तंग था, किसी भी हालात में था, लेकिन जाकर उसने डंडा मार दिया पहाड़ी पे, ले ज्यादा जल्दी है तेरे को, ले निकला पानी। और वो निकल आया। एक आदमी था, एक पादरी था, उसके पास लोग आए, प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो। जिसके लिए प्रार्थना करता दुष्ट आत्मा निकल जाती। उसने कहता चल निकल जा, निकल गई, चल निकल जा, चल निकल जा, चल निकल जा। उसने कहा आज हो क्या गया, इतनी सारी दुष्ट आत्मा आ रही है चर्च में। कह रहा निकल जा, निकल जा, निकल जा, निकल जा। एक आई और वो कह रही नहीं निकलूंगी, और वो बेचारा बड़ी देर से गुस्से में था, उसने मारा चाटा देगा, पड़ाक नहीं कर। परमेश्वर ने कहा जा अब तेरी सेवकाई बंद। समझ रहे कि नहीं, समझ में आए कि नहीं? कहता हम बहुत बार, कहता अपनी परिस्थितियों में, कहता अपनी कमजोरियों में, कहता हम कई बार, कहता मुंह से नहीं बोलते, हम कई बार हाथों से बोलते हैं, गोलियों से बोलते हैं, कई बार हम कहते हैं कि दूसरे तरीकों को इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने आज रात आपके मुंह में ताकत भर दी है यीशु मसीह के नाम में, आपके शब्दों में ताकत भर दी है। आप जो कहोगे वो होगा। आप कहते हो गधा ही रहेगा, तो गधा ही रहेगा, डंगर जा खोते जा पुत्र है, क्या बोलते खोता? खोता क्या होता है? गधा। हाँ, गधे का पुत्र, खोते का पुत्र। मैं कहूँ गलत तो नहीं है ना पंजाबी में? हाँ। सुनो, और थोड़े दिन के बाद पता लगता है कि वो बच्चा, एक बच्चा कामयाब हो गया, एक बच्चा नहीं हुआ। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को कि परमेश्वर सुनते हैं, आपके मुंह के शब्द को सुनते हैं। आज रात अगर आपने अपने मुंह के शब्दों को सही करना है तो 3 काम करने हैं। पहला लिख लो, कह रहा धीरे से बोलना है, अपनी पत्नी से धीरे से बोलना है, अपने बच्चों से धीरे से बोलना है। कोई खुश हो रहा है ऑनलाइन मुझे देखकर। धीरे से बोलना है, बच्चों से धीरे से बोलना है, पड़ोसियों से धीरे से बोलना है, बाहर सफर में धीरे से बोलना है, बताने देना है कहां से आए हैं हम, धीरे से बोलना है। कह रहा ध्यान से बोलना है, नंबर 2। नंबर 3 लिख लो, मीठा बोलना है। जब भी बोलना है मीठा बोलना है। लिख ले काले चुनने वाली अपना डायरी में, मीठा बोलना है, प्रेम से बोलना है, धीरे बोलना है, ध्यान से बोलना है। सारे बोला हालेलुया। अगर आप इसमें कामयाब हुए, मैं कह रहा हूं आज रात पवित्र आत्मा आपके लिए कर आशीषों की बारिश करने वाला चर्च। आमीन। मत्ती 9:18 में कह रहा यहां पर देखते कि क्या लिखा, यायर की लड़की मर गई, और उसी समय यायर आता है मत्ती की किताब 9:18 में। देखो क्या कर रहा है। हाँ हाँ, वे उनसे ये बातें कह ही रहा था, वो उससे कह ही रहा था। देखो एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया, एक सरदार ने आकर यीशु को प्रणाम किया और कहा मेरी पुत्री अभी मरी है, मेरी पुत्री अभी मरी है, बिल्कुल जस्ट अभी। हाँ हाँ, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख, पर चलकर उस पर अपना हाथ रख दे तो वह जीवित हो जाएगी। क्या करा, वो जीवित हो जाएगी। इसकी शब्दों में विश्वास लग रहा है। हो सकता था ये यहां पर जाकर ऐसे कह सकता था, अगर किसी की बेटी मर जाए वो क्या ऐसे आएगा, पादरी साहब मेरी बेटी मर गई है, अगर आप हाथ रखेंगे जिंदा हो जाएगी। चलो, कई लोग ऐसे आते हैं कि ताकि पादरी का ध्यान इधर पड़े। वो भी ऐसा कर सकती थी दूर से, आवाजें भी कई तरह की निकलती हैं। फिर आप क्या कर रहे हैं, आपको समझना है। आपका अगर बिजनेस भी मर गया है वो भी जिंदा हो सकता है। आमीन। आपका कोई काम मर गया जिंदा हो सकता है, लेकिन जब तक जिंदा नहीं होगा, जब तक आपके मुंह के शब्द सही नहीं होंगे। शब्द तो सही रखते हो आप, इससे कोई फायदा नहीं है। जय मसीह की, अगर जगह तेरी टांग टूट जा। आप शब्द सही करें अपने, आप शब्द सही अंदर से और बाहर से आप सही होते हैं तो आपके लिए कुछ होने वाला है। इस व्यक्ति के लिए यीशु मसीह ने कहा, अरे कहता इतना बड़ा विश्वास। यीशु मसीह ने उसकी प्रार्थना में दम देखा, यीशु मसीह ने उसके अंदर विश्वास को देखा, और यीशु मसीह ने कहा चल मैं तेरे साथ घर चलता हूं। और उसी समय जब घर गया और उसके ऊपर हाथ रखा और उसे कहा तलीता कुमी, और वो लड़की उठ खड़ी हुई यीशु मसीह के नाम में। लेकिन वहां पर जब गया था तो लोग वहां कह रहे थे, लोग वहां कह रहे थे
कि लड़की तो मर गई है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा ये उन लोगों के लिए मर गई है जिनका विश्वास मर गया है, जिनके मुंह के शब्द सही नहीं है। आज कहता है उनके लिए जिंदा है, कहता है जिनके विश्वास जिंदा है। आज आपका काम मर गया है लेकिन उनके लिए मर गया है। अगर आप कह रहे हैं मेरा हाथ सो गया है, मेरा हाथ पैरालाइज हो गया, मेरी टांग पैरालाइज हो गई है, मेरा वीजा रिफ्यूजल हो गया, उनके लिए हो गया है जो विश्वास में मर गए हैं। अगर मर भी गए, कहती क्या हो गया? याईर को लोगों ने कहा तेरी लड़की मर गई है, उसने कहा मर भी गई तो क्या हो गया? कहता यीशु जिंदा कर देगा आज। आमीन। लोग कह रहे हैं तुझे रिफ्यूजल आ गई है, लोग कह रहे हैं तेरा काम बिगड़ गया है, उसको बताओ आज आपके शब्दों में विश्वास होना चाहिए। आपके शब्द अगर विश्वास वाले मिले तो पवित्र आत्मा कहता है कि आपके घर में नहीं देखेगा, वो शब्द विश्वास वाले जब पड़ोसी आते हैं उनके सामने बोलने पड़ते हैं। ये याद रखना, जब आप दूसरों के सामने विश्वास के शब्द बोलते हैं उस समय परमेश्वर स्वर्ग से ऑर्डर देता है स्वर्गदूतों को, जाओ करा और इनके जीवन में आज से चमत्कार करो, छुटकारे करो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो मेरे मुंह के शब्द सही हो जाएं परमेश्वर। मैं आज से धीरे बोलूंगी, मैं आज से अपने पति से धीरे बोलूंगी। क्या औरतें इस बात पर ठहर सकती हैं? मैं अपने पति से अपनी सास से धीरे बोलूंगी। कितनी औरतें बेईमान हैं इस बात में, कितनी ईमानदार हैं वो हाथ उठा के बताऊं शाबाश। आज से मैं धीरे बोलूंगी, आज से मैं अपने ससुर से अपने सास से धीरे बोलूंगी। सारे बोलो हालेलुया। जब आप धीरे बोलेंगे, मैं कह रहा हूं परमेश्वर धीरे धीरे आपके घर में आकर मिराकल करेगा यीशु मसीह के नाम से। वो दबे पांव आएगा और मिराकल करेगा आज रात। करे कि ठंडे समय में अदन की वाटिका में धीरे धीरे करे दबे पांव, करे परमेश्वर आया और करे कि वो उसको आवाज लगा कर गया। मैं कह रहा हूं आज पवित्र आत्मा आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देना चाहता है। गिनती की किताब 13 के 31 को निकाले फटाफट। एक बार एक औरत थी और वो पता नहीं क्या कर रहा है। एक बार एक औरत थी और वो सुबह सुबह, देखो इधर, सुबह सुबह आईने में क्या कर रही थी? वो सुबह 4 बजे उठी और उठते ही शीशे में देखने लगी और उसके बाद उसके पति की आंख खुल गई 4 बजे कि मेरी पत्नी कहाँ जा रही सवेरे सवेरे। उसने देखा पाउडर लगा रही है, बिंदी लगा रही है, लिपस्टिक लगा रही है और बालों को संवार रही है। उसने कहा हैं? उसने कहा आदमी से रुका नहीं गया, ऊंची आवाज में बोला कहाँ जा रही सवेरे सवेरे तड़के तड़क कहाँ जा रही तू? कहाँ चली कहाँ जा रही? जब इतनी ऊंची बातें बोलेगा तो भाई साहब जैसे शब्द बोलोगे वैसे ही मिलेंगे सामने से। अगर आप मीठा बोलोगे तो मीठे ही शब्द आएंगे ही नहीं वापिस। औरत को बोल रहा है कहाँ जा रही तू सवेरे सवेरे, कहाँ जा रही? उसने कहा तू क्या ले? उसने कहा कैसे बात कर रही है? करिए ऐसे ही करूंगी। कि जब सामने से जवाब तू ऐसे देगा तो मैं ऐसे दूंगी। उनकी लड़ाई हो रही है। उसने कहा कहाँ जा रही? फिर पूछा। उसने कहा जहन्नुम में, चलेगा क्या? उसने कहा नहीं। उसने कहा मैं नहीं जा सकती, वहां तो औरतें जा सकती है ज्यादा। उसने कहा जहन्नुम में, चलेगा क्या? उसने कहा फिर अपना सिर खुजाया। उसने कहा फिर तोतला था बेचारा। उसने कहा फिर इतना सजने की जरूरत क्या है? उसने कहा इतना सजने संवरने की जरूरत क्या है? उसने कहा अखबार में फोटो आएगी, कोई ये ना कहे तेरी बीवी काली थी। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं चर्च? इन औरतों को मरने के बाद भी अपने थोपड़े की चिंता है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है आपको जीते जी अपने मुंह की चिंता करनी है आज, मुंह के शब्दों की चिंता करनी है आज। कहता है अगर आपने अपना थोपड़ा सवारा, अपना मुंह नहीं सवारा, अपने शब्द नहीं सवारे, आपका बिजनेस वहीं रहेगा, आपका घर वहीं रहेगा, आपका बच्चा वहीं रहेगा। अगर आपने सवार लिया, मैं कह रहा हूं आज से नंबर 1 हो जाएगा चर्च, नंबर 1 हो जाएगा, नंबर 1। गिनती की किताब में 13 के 31 में कह रहे कि जब कहता परमेश्वर ने कहता इजराइलियों को कहा जाओ कनान देश को देख कर आओ और जाओ भेंट लेकर आओ। 40 लोग गए और देखो क्या लिखा, जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने आकर क्या कहा अपने मुंह से, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है। क्या बता रहे हैं? गए और जाकर करे क्योंकि वे हमसे बहुत ताकतवर हैं, डरा भी रहे हैं, हमसे बहुत ताकतवर हैं, बहुत। अब मैंने गधा बांदर कहना छोड़ दिया है। कह रहे कि क्या लिखा वचन में कि ये व्यक्ति परमेश्वर इनको मधु का देश दे रहे हैं, दूध का देश दे रहे हैं। अगर परमेश्वर आपको एक फैक्ट्री दे, आपको घर दे, आपको बड़ी कार दे, बड़ी ब्लेसिंग दे, आप पहले बैठते पता कहेंगे ये तो मुझे चलानी नहीं आती, ये फैक्ट्री अकेला मैं नहीं चला सकता,
आप ये खाएंगे। ये व्यक्ति भी यही कह रहे थे। इजरायली 40 दिन भेद लेने के लिए गए और आकर मूसा को पता क्या कह रहे, कनान देश में हम नहीं जा सकते, और उसी समय वो लोग हमसे ज्यादा ताकतवर हैं, ज्यादा ताकतवर हैं, और उसी समय हम वहां उनसे लड़ नहीं सकते, वो लोग बहुत गुस्से वाले हैं और बहुत ताकतवर हैं बहुत, और वो हमें मार देंगे और हम मर जाएंगे। अपने मुंह से कह दिया। और रिजल्ट क्या हुआ पता है? रिजल्ट हुआ, इजरायली लोग जब वहां कनान देश जा रहे थे तो रास्ते में सब के सब मर गए, सिर्फ 2 लोग बचे। उन लोगों को नहीं पता, इस कारण से क्योंकि उनके मुंह के शब्द सही नहीं थे, उन्होंने पहले ही अपनी मौत को मान लिया था। पहले ही आज व्यक्ति जब पहले ही अपनी बीमारी में हार जाता है, आज जब व्यक्ति अपने कर्जे को देखकर कहता है मैं नहीं उतार सकता, मैं थक गया हूं, तो उसी समय वो कर्जा उसके ऊपर बोलने लगता है। आज बीमारियां बोलने लगती हैं। लेकिन अगर आज आप ठहरे रहे, मैं कह रहा आप मुंह के शब्दों में सही रहे, तो पवित्र आत्मा आज रात आपके कर्जे को सिर पर चढ़ने नहीं देगा चर्च। आपकी बीमारियों को आपके सिर पर नाचने नहीं देगा चर्च। आपके रिश्तेदारों को सिर पर नाचने नहीं देगा चर्च। वो नाम धराई करने वालों को आपके सिर पर नाचने नहीं देगा। आप खड़े होकर कोठे पर नाच करेंगे, डांस करेंगे आज के बाद। क्या आप तैयार है कि नहीं? इसी के 30 में पढ़ो, सिर्फ 2 आदमियों ने सही शब्द कहे थे। 1,44,000 लोगों में से, मूसा की इतनी बड़ी कलीसिया में से सब लोग मर गए, कनान नहीं गए अपने मुंह के शब्दों की वजह से, लेकिन 2 लोग सिर्फ पहुंच पाए। क्या लिखा पढ़ो? कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कालेब क्या कह रहा है? कालेब उनसे नेगेटिव नहीं पॉजिटिव बोल रहा है। बोलता है कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराया और कहा विचार सही करो। विचार से कहा, कहता हम अब अभी चढ़ के देश को अपने हाथ में ले सकते हैं, हमारे अंदर शक्ति है। आपको विश्वास करना है। मैं क्या कह रहा हूं, आपके मुंह के शब्द सही होने चाहिए। जब आपका परिवार, कोई भी जन, किसी का बिजनेस खराब हो, तो उसी समय कालेब की वजह से, कहता है कि वो उसके मुंह के शब्दों की वजह से उस देश में पहुंच गए। आज आपके मुंह के शब्द सही होंगे, आप हारो नहीं, निराश नहीं हो। आपकी समस्या कितनी बड़ी हो, लेकिन आप कर्जा कितना बड़ा हो, बीमारी कितनी बड़ी हो, लेकिन आप परमेश्वर से बड़ा ना बनाओ उनको। कर मुसीबतों को बड़ा ना बनाओ, कर्जे को बड़ा ना बनाओ। एक आदमी आया, बोला जादू टोना कर दिया आपके गेट पर। मैंने कहा अरे हम जादू टोने से भी बड़े हैं, हम उसके बाप हैं। अच्छा, आपको नहीं पता, जब मैं पादरी था मेरे गेट पे लड्डू रख गया एक। मैंने कहा अरे भाई मैं पादरी हूं, मेरे पे लोग जादू टोना हटा के जाते हैं, हटवा के जाते हैं, इसको बेशरम को ये नहीं पता मेरे गेट पे लड्डू रख गया। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने भी तरकीब लगाई। उस समय मैं नया नया पादरी था। मैंने कहा जा ऐसे कर बहन। कहती हाँ ये आदमी मेरे गेट पे भी रख गया था। मैंने कहा जा इसके गेट पे लड्डू रखा। कहती उसके घर पे कैमरे लगे हैं। मैंने कहा दिखना चाहिए कैमरे में। उसने कैमरे में दिखा लड्डू। अगले दिन आके मेरे गेट पे लेट गया, कहता पादरी साहब गलती हो गई, करा आज के बाद जादू टोना नहीं करूंगा। मैंने कहा अबे हम जादू टोने के भी बाप हैं, हमारा परमेश्वर उससे बड़ा परमेश्वर है। अरे तेरा उठा के तो वापिस रखा है, डर किस बात का? पादरी अपना तो नहीं रखा। कोई क्या सकता है पादरी जादू टोने करता है? लोग बोलते हैं, जो बोलता है ना कह रहा है जादू टोने करता है, मैं उसी का जादू टोना उठा के उसके घर पे रख देता हूं वापिस। अगर आपको लग रहा है कि आपके घर जादू टोना हो रहा है, मेरी प्रार्थना में ताकत है, मैं उस जादू टोने को उसी के घर वापिस भेज सकता हूं। ये ताकत आज आपके हाथों पर आ रही है चर्च। ये कालेब ने यही बात सिखाई अपने लोगों को, चुप करो चुप करो। कहता नेगेटिव बोलना बंद करो। हाय मरे जा रहे, बिजनेस नहीं है, काम नहीं है, अरे कनाडा में काम नहीं है, इंग्लैंड में काम नहीं है, हमारे पास बिहार नहीं है, चुप करो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तुम्हारे शब्दों में ताकत है। आप कह रहे हैं कि यार हम मसीह हो गए, हमारे पर जादू टोना कर दिया किसी ने, तभी हमारा काम बंद है। अबे तुम उसके बाप हो, हाथ उठाओ, प्रार्थना करो, लो वापिस जाएगा वापिस। तुम्हारे अंदर शक्ति है चर्च, तुम्हारे मुंह के शब्दों में ताकत है। आज से अपने विश्वास को ऊपर उठाना है। आज जैसा तुम कहोगे, यीशु मसीह ने कहा वैसा मैं करूंगा यीशु के नाम। आमीन। कई लोग तो खुश हो गए। परमेश्वर ने कहा जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा। जेड़ी नाने दे घर तो आई सी, जेड़ी सास दे घर तो आई सी, जा चली जा, आज आया ना कर दियो। मैंने सिर्फ जादू टोने की बात की है, कहीं बहू को निकालना शुरू कर दो। अपने हाथों को उठाओ और खाओ। समस्या कैसी भी हो, हम पार हो जाएंगे। मैं जीतने के लिए आया हूं। बोलो मेरे मुंह में ताकत है, मैं आशीषित हूं, मेरे सारे काम बनेंगे आज से।
आपको एक काम करना, हमेशा कोशिश करें बेस्ट से बेस्ट बात बोलने की कोशिश करें। आमीन। आप जब दूसरों के सामने बोलें तो सबसे उत्तम बोलकर दिखाएं। आमीन। आपको लिख लो इस लाइन को, जो जब सबके सामने बोलें तो सबसे बेस्ट बोलने की कोशिश करें। आमीन। परमेश्वर के लिए सबसे बेस्ट बोलने की कोशिश करें। आमीन। तो परमेश्वर आज रात आपके लिए कोई बेस्ट बात निकालेगा। आमीन। बेस्ट भविष्यवाणी होगी आपके लिए चर्च। आमीन। विश्वास करना है। कह रहे यहाँ पर बाइबल बताती है कि कनानी स्त्री वो क्या कर रही थी, मती 15 के 26 और 28 में, कि कनानी स्त्री के पास उसकी लड़की में दुष्ट आत्मा थी और वो यीशु मसीह के पास आती है। लेकिन यीशु मसीह चेलों से बात कर रहा होता है और उसी समय चेले आकर कहने लगते हैं ये बहुत शोर मचा रही है, कहता है इसको निकाल दो यहाँ से। लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने कहा, उस औरत को बुलाया। वो औरत कहने लगी, प्रभु मेरी लड़की बीमार है, दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है। उसी समय यीशु मसीह ने कहा, उसने कहा प्रभु ये रोटी मेरे लिए नहीं है क्या? उसने कहा, कह रहा ये रोटी अपनों के लिए है, कुत्तों के लिए नहीं है। यीशु मसीह ने जानबूझकर उसको कहा और उसी समय उस औरत के मुंह के शब्द क्या थे? हो सकता था वो नाराज होकर वो कुछ भी बोल सकती थी, लेकिन उसने अपने मुंह के शब्द सही किए और उसने कहा, कहती कि नहीं परमेश्वर, अगर कुत्ते भी मेज से चूरा खाते हैं तो मैं भी थोड़ा सा चूरा खा लूंगी आज। कहती थोड़ी सी चंगाई का चूरा मुझे भी खिला दे आज। मैं जानती हूँ तेरे अंदर ताकत है, मैं जानती हूँ उसके मुंह के शब्द सही सुनकर, उसके अंदर से एक बेस्ट बात सुनकर यीशु मसीह ने कहा जा। कहता कनानी स्त्री तेरी बेटी चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आज जात पात ढूंढने नहीं आया मेरा परमेश्वर। हेलो, जात पात ढूंढने नहीं आया, कोई शहर ढूंढने नहीं आया, कोई गांव ढूंढने नहीं आया। वो आपके अंदर कहता एक अच्छी बात ढूंढने के लिए आया है। अगर एक अच्छी बात आपके अंदर है तो कह रहा आज वो निकाल दो, आज अच्छी बात मुंह से परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए। कहता आज रात तुम्हारे घर के सारे तरह के जो समस्याएं खत्म हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। योना मछली के पेट में चला गया। जब मछली के पेट में गया तो उसी समय उस मछ के पेट में जाने के बाद कहता योना अंदर से क्या कर रहा है। जब हम उसका दूसरा अध्याय पढ़ते हैं 1-2 तो उसी समय पहले वो नेगेटिव था, उसके शब्द गलत थे, लेकिन जब वो पेट में गिरा कीचड़ में फंस गया, अंदर मांस था, अंदर नसें थी, बदबू आ रही थी मछली के अंदर से, ऐसी जगह फंसा हुआ था। लेकिन उस समय में उसने परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू कर दिया, उसने अपने आप को उत्साहित करना शुरू कर दिया। इसी के 2:9 में पढ़ो कि वहां पर लिखा कर उसने अपने आप को उत्साहित करना शुरू कर दिया। उसने भेंट, कहता परमेश्वर आज से मैं धन्यवाद की भेंट चढ़ाऊंगा। उसने कहा परमेश्वर मैं धन्यवाद की भेंट चढ़ाऊंगा। और उसी समय उस मछली ने उसको पेट में से निकल दिया एक सूखे स्थान पर। हो सकता था कि ये मछली उसको समुद्र में उगल देती, गीले स्थान में, और वो डूब जाता, मर जाता। लेकिन याद रखना, जो अपनी जुबान को, शब्दों को सही कर लेते हैं उनको परमेश्वर करे कि गीले स्थान में नहीं, समुद्र में नहीं, उनको सूखे स्थान में उगलवा देगा आज यीशु के नाम में। करा उसके करे कि अगर जब आप अपने शब्दों को सही करते हैं, बेशक कितना भी नुकसान हो रहा हो, बेशक आप कितनी प्रॉब्लम में हो, लेकिन आपका नुकसान लाभ में बदल जाएगा आज रात के बाद। ये व्यक्ति अगर अपने मुंह के शब्दों को सही ना करता, योना पहले कह रहा था मैं नहीं जाऊंगा नीनिवे में प्रचार करने, मैं नहीं जाऊंगा, मैं किसी की मदद नहीं करूंगा, मैं किसी की प्रार्थना नहीं करूंगा। लेकिन उसके बाद जब ये तकलीफ में गया, जब ये समस्या में गया, उसके बाद ये पलटी मार गया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपने कोई भी जुबान से गलत बात कही हो, अपने मुंह से गलत बात कही हो, आज ही हाथ उठाओ और तौबा कर लो, पलटी मार लो, आज पश्चाताप कर लो और इसी समय कहो परमेश्वर मेरे जुबान से जो भी कुछ निकलता है, आज से जो भी कोई अशुद्ध था उसे शुद्ध कर अब से यीशु के नाम में। मेरी जुबान से शुद्ध बातें निकले, मेरे विचार शुद्ध हो जाए, मेरा परिवार शुद्ध हो जाए, मेरी जुबान से जो भी निकले आज से शुद्ध हो जाए, शुद्ध बातें निकले। मैं अपने मुंह के शब्दों को सही करूंगा, मैं अपने मुंह के शब्दों को सही बातें करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आज से मैं अपने मुंह के शब्दों को सही रखूं। तो इसी समय पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है योना की तरह। पवित्र आत्मा आज रात कहता है कि पलटी मारने वाला पलटी आज रात कहता है कि बेशक आपके नुकसान में होगा, आपका बिजनेस आपके खिलाफ होगा, आपको लग रहा होगा कर्जा है, आपको लग रहा होगा आप बांझ हैं, लेकिन आज रात के बाद कहता है कि परमेश्वर आपकी तरफ खड़ा हो जाएगा, फेवर करेगा, आपके लिए हानि को नुकसान में से लाभ में बदल देगा, प्रॉफिट में बदल देगा ईश्वर के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि आज से मेरा नुकसान नहीं होगा, मैं जीत गया हूं, मैं जीतने के लिए बुलाया गया हूँ, मैं हारने के लिए नहीं बुलाया गया। बोलो आपको लेना है, बोलो आपको लेना है,
परमेश्वर का नाम। अपने हाथों को उठाओ और 2 बार जोर जोर से बोलो, जोर जोर से बोलो यीशु। ताड़ी बजाते हुए बोलो यीशु, यीशु मुझ पर दया कर, दया कर, मुझ पर दया कर। अपनी गठड़ी को उतार दो, ताड़ी बजाओ जोर से। आज जितने लोग इस बात को समझ के अपने मुंह के शब्दों को सही कर रहे हैं, ताड़ी बजा रहे हैं, धन्यवाद की भेंट चढ़ा रहे हैं, स्तुति की भेंट चढ़ा रहे हैं। काम मिले ना मिले, पैसा मिले ना मिले, घर मिले ना मिले, मकान मिले ना मिले, याकूब की तरह आप सीख गए हैं, परमेश्वर मुझे आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। आज रात आपकी गठड़ी खाली होगी, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट स्वर्गदूत आसमान में लेकर जा रहे हैं, वो स्वर्ग में लेकर जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, वो आज रात आपके नुकसान होना बंद हो रहे हैं, लाभ में बदल रहे हैं। अपने हाथों को उठाओ, कहो अब मेरा नुकसान नहीं होगा, अब से मेरे लाभ ही लाभ होंगे। आमेन। अब मैं चिंता में नहीं रहूंगा, अब मैं खुलकर काम करूंगा, अब मैं धन्यवाद की भेंट चढ़ाऊंगा। विश्वास करना, क्योंकि वो स्वर्ग के सिंहासन पर बैठकर आपको देख रहा है। आमेन। वो ऑन ड्यूटी है चर्च। आमीन बोलने वाले आज क्लेम करना स्टार्ट करो। बोलो मैं मछली के पेट से बाहर आ सकता हूँ। बोलो मैं मछली के पेट से बाहर आ सकता हूँ, मैं कर्जे से बाहर आ सकता हूँ, मैं अपनी बीमारी से बाहर आ सकता हूँ। मैं आशीषित हूँ, मेरा घराना आशीषित है, मेरा परिवार आशीषित है, मेरे बच्चे आशीषित है। मैं आज से शिकायत नहीं करूंगा, मैं आज से अपने मुंह से अच्छे शब्द बोलूंगा। परमेश्वर इनके नाम को महान कर दे आज। आमेन। इनको आज उस मुसीबत के पेट से बाहर निकाल दे आज। आमेन। पवित्र आत्मा प्रार्थना करता हूँ जो उस समय आज समझ गए, अपने मुंह के शब्दों को सही कर रहे हैं। पवित्र आत्मा जो आज से तुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ा रहे हैं, इनको आज कर्जे के पेट से बाहर निकाल, बीमारी के पेट से बाहर आ जाओ, शत्रु के पेट से बाहर आ जाओ, कैंसर, ट्यूमर, बवासीर के पेट से बाहर आ जाओ, लंगड़ेपन के पेट से बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ यीशु मसीह के नाम में। आप जीत रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन। जितने आमीन बोल रहे हैं आजाद हो गए। आमेन। बोलो आमीन। आमेन। कितने लोग विश्वास करते हैं? आपने सुना ये प्रचार आज आपके लिए था। बोलो ये प्रचार मेरे लिए था। ये प्रचार मेरे लिए था कि नहीं? हमारी प्रार्थना का उत्तर कई बार इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम वीजा लगाने जाते हैं और फिर हम टेंशन में रहते हैं। आइए सब अपने हाथों को उठाओ और अपने लिए प्रार्थना करो। बोल मांगो आज परमेश्वर से, क्या मांगते हो आज? हालेलुया 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 तख्ती जिंदा खुदा दा जदों लगदा ए। सुनो, मैं देख रहा हूं किसी को ऑनलाइन चर्च में, सोनू तेरी गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है। आमीन। मैं देख रहा हूं ज्योति तेरी गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है। आमीन। मैं कोई कह रहा हूं कि पार्वती है कोई यहाँ पर, कोई पार्वती को देख रहा हूं मैं, और इसी समय परमेश्वर पार्वती के ऊपर दया कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। पार्वती के घराने में ब्लेसिंग आ रही है, भोले के घर में भी आ रही है आज। सारे बोलो हालेलुया। मैं से देख रहा हूं राम कुमार आपके घर में नई गाड़ी आ रही है यीशु के नाम में। पार्वती जिसके पास बच्चा नहीं है, हैं? हालेलुया। आगे आओ। जो भी पार्वती जिसके पास बच्चा नहीं है, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ, क्या नाम है? प्रभु ने मेरे को दिखाया बेटा नहीं है। नहीं है ना? क्या नाम है? पार्वती। बेटा नहीं है? मेरे लिए नहीं है सर। हैं? नहीं है, मेरे लिए एक भी नहीं है। तेरे लिए एक भी नहीं है? तूने प्रचार का क्या किया आज? मैंने पूछा बेटा नहीं है, कहता मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए एक भी बच्चे नहीं है। तेरे लिए एक भी बच्चे नहीं है। अपने मुंह के शब्दों को सही करो। बोलो मेरे लिए बच्चे हो सकते हैं। मेरे लिए बच्चे हो सकते हैं। कितना टाइम हो गया तेरी शादी को? 9 अरे साल। हैं? 9 साल। अरे ब्याह को कितना टाइम हो गया? 14 साल। तो तूने क्यों कहा? सुन, ऐसे कौन है
विमल, मेरा पति है। हालेलुया। Thank you, Jesus. क्या बोला तूने? मेरा पति विमल है तेरा पति विमल है। जी। और थोड़ी देर पहले क्या बोला था? मेरे को बच्चे नहीं हो सकते। मेरे लिए बच्चे नहीं है बोलिए। मेरे लिए बच्चे नहीं हैं। ये जितने सारे बच्चे हैं ये तेरे लिए हैं। बोल मेरे पास बच्चा नहीं है। हाँ, आपके पास बच्चा नहीं है। अब आपके पास बच्चा आने जा रहा है क्योंकि प्रभु आपके नाम को बता रहा है, आपके हस्बैंड को। विमल, हस्बैंड का नाम क्या है? विमल किशोर। विमल किशोर। प्रभु की ब्लेसिंग आ रही है। आपके पास बच्चा नहीं है, हस्बैंड कहाँ है? हस्बैंड आया है? नहीं आए, वो कौन था पीछे धक्का दे रहा था? वो बगल के हैं, नाल के। बगल के पड़ोस का? हाँ हाँ। अच्छा, लेकर आए आपको। ठीक है, गुड न्यूज मिल रहा है। पेट पे हाथ रख लो। दोनों पार्वती को बच्चे की आशीष मिले। अबालाबाश शबालाबाबालाबाश, आंखें बंद कर। और गुड न्यूज मिल रही है। चलो छोड़ दे गंदी स्पिरिट। कम आउट, दोनों में से बाहर, दोनों में से बाहर निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ। चलो मुंह खोलो, चिल्लाओ और निकल जाओ। निकलो बाहर, चलो आंखें बंद कर। बाहर यीशु मसीह के नाम में। फ्री, टच। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबके जिंदा खुदा दा जदों लगे दाए। नीचे बैठो, नीचे। यार क्या कर रहे हो यार? खड़े क्यों रहते हो तुम यार? क्यों चर्च का वो कर देते हो? आराम से नीचे बैठो। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, नीचे बैठो। हाँ, जो इस समय ऑनलाइन चर्च में, इस समय पवित्र आत्मा जी पूरी ब्रांचों में इस समय पवित्र आत्मा ऑनलाइन देख रहे हैं। इसी समय परमेश्वर इन्हें ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति युगानुयुग सबके साथ बने रहे यीशु के नाम में, आमीन। जितनों ने प्रचार सुना, जितनों ने हीलिंग को महसूस करना है, बैठे रहो। जिसको जल्दी है जा सकता है। पवित्र आत्मा आशीष दे रहा है यीशु मसीह का नाम है, ब्रांचों में, यहाँ पर नहीं। अब इसी समय गुड न्यूज मिल रहा है। मैं आज सुनना, मेरे मुंह के शब्द कहता हाथ रखने के बराबर है। मेरा हाथ मुंह के शब्द बोलने के बराबर है। इसलिए बोल रहा हूं कि परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। ले हैंड कर रहा हूं। बीमारों की दुआ है शिफा पाने के लिए। बाइक से गिर गए थे। ये बीमारों की दुआ है शिफा। जो एक मिनट रुक, लड़की रुक, आवाज खोल, आवाज खोल। इसी कैमरामैन माइक, माइक। पापा जी क्या हुआ था 8 साल पहले? 8 साल हो गए, ये बाइक से गिर गए थे। बाइक से गिर गए थे? हाँ। गाड़ी से? हाँ, ओके, मोटरसाइकिल से गिर गया था। मोटरसाइकिल अबलबा से। शबलबा शबलबा। पापा आप हाथ से रोटी नहीं खा पावत हैं। यीशु के नाम में सब काम करे। आज से ब्लेसिंग आए यीशु मसीह के नाम में। रोटी नहीं खाता हाथ से? रोटी नहीं खा पावत पापा, अपने हाथ से आवाज खोल दे, इसकी आवाज खोल दे डंगर। खवाई थे इनका, हैं? अपने हाथ से रोटी खवाई थे। इसी समय पवित्र आत्मा इसको छू और आजाद कर यीशु के नाम में। यस। ब्लेसिंग दे यीशु के नाम में। की दुआ है आज से सारे काम करे यीशु मसीह के नाम में। आमेन। शिफा पाने के लिए। ये बीमारों की दुआ है शिफा हट जा, हट जा, हट जा, हट जा। शाबाश। देखो, कह रही अपने हाथ से खाता नहीं है, अपने हाथ से कुछ नहीं करता, और अब ये करेगा सारे काम। रोने की जरूरत नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है। प्रभु तेरे साथ है बेटे। ये देखो, मैंने कहा अपने मुंह तक ले जाओ। कुदरत लहू तेरी हाथ पैर काम करने लगे यीशु के नाम में। है कुदरत शिफा पाने के लिए लहू तेरे
है कोशिश शिफा पाने आजाद हो जाएं के लिए यीशु के नाम। शिफा शिफा दो जने पकड़ो, उठाओ इसको। शिफा शिफा सुनो, तो हाथ लगा, शाबाश। यहाँ से हाथ पकड़ इसका, हाथ पकड़ इसका, हाथ दिखा इसका लाइव, इधर से पैर पकड़ो। शिफा दे शिफा शाबाश, बैठा इसको, बैठ सकता है, शाबाश बैठा, शाबाश। जोर से ताली बजाएं, जोर से, जोर से। Hallelujah. शिफा दे शिफा 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 शाबाश। शिफा Yes. शिफा 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 Jesus. चलो चलो चलो। क्या चर्च ये गवाही देखो आपके सामने, ये कह रही थी ये उठता नहीं है, बाइक से गिर गया था, हाथ भी काम नहीं करता था, अब ये अपने पैरों पर खड़ा, खड़ा हो जा भाई, Yes. शाबाश। अरे Thank क्या you, Jesus. विश्वास है। शिफा Hallelujah. आप इस चमत्कार को अपने हाथों से देख रहे हैं, अपने Yes. आंखों से देख रहे हैं, अपनी मुंह से। अब आज आपके शब्द पूरे मोहल्ले में तारीफ के होने चाहिए खुदा के लिए। शाबाश, चलो। वंदन शिफा मा देखो देखो कोई है, ए लड़की चुप, देखो कोई है इसके पीछे, कोई है इसके पीछे, हट जाए। Yes. देखो परमेश्वर का सामर्थ है, परमेश्वर का सामर्थ है, चल रहा है अपने पैरों पे। Yes. ये गवाही है चर्च, जोर से ताली दो यार, जोर से। शिफा मा देखो आप यीशु आया है वंदन शिफा मा देखो वंदन शिफा मा देखो आप यीशु आया है वंदन शिफा मा देखो आप यीशु आया है हाँ हाँ, शाबाश। वंदन शिफा मा देखो आप यीशु आया है वंदन शिफा मा देखो आप यीशु आया है वंदन शिफा मा देखो आप यीशु आया है ए रुक जा, रुक जा, आवाज सुना कर, चल निकल बाहर भाई का। कौन है तू, कौन है तू, हाँ माइक कर, कौन है, कौन है, Baba. हैं? Baba. बाबा, केड़ा बाबा, ओए केड़ा बाबा, चिमटे वाला, के कढ़ाई वाला, Utra. बाल्टी वाला, केड़ा झाड़ू वाला, केड़ा, जल्दी बोल, केड़ा बाबा, केड़ा बाबा, Baba. हैं? केड़ा, Utra. कौन सा बाबा, दोबारा बोल, कौन, हैं? Baka. Baba. हैं? कौन सा बाबा, तो गया नहीं कहीं बाबे पे, कौन सा बाबा, मुर्गे वाला बाबा, मुर्गे वाला, हैं? कौन सा, Baka. बकरा वाला, बकरा, बकरा, पख बाबा, पंख वाला बाबा। अच्छा चल, सारे पंख टूट जाए तेरे। Hallelujah. हालेलुया। बच्चा होने पाए यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज। कितने, एक मिनट, कितने साल से बच्चा, 10 साल से, जा तेरे लाइन में बोल रहा हूँ, माँ बनने वाली है तो यीशु मसीह के नाम में। सारा भाई फ्री यीशु के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई सरिता मुझे ऑनलाइन सुन रही है, सर्वाइकल जा रहा है। कोई बदिमा ऑनलाइन सुन रही है, आपके सर्वाइकल जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। इसी समय गुड न्यूज आ रही है, पवित्र आत्मा ब्लेसिंग को खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। बीमारों
की दुआ है शिफा पानी। लड़की चलना चाहती है, मैं तो देख चलना चाहती है। हाँ बेटे चलना चाहते हैं आप? नहीं कर, छोड़ दे इसको, छोड़ दे इसको। इसकी टांगे मुड़े हुए पैर सीधे हो जाएं यीशु के नाम में। मुड़े हुए पैर सीधे हो जाएं आज से यीशु मसीह के नाम में। आज पैर मरोड़ने तोड़ने वाली आत्मा निकल जा इसके अंदर से, निकल जा इसके अंदर से, निकल जा, निकल जा इसके अंदर से। ना 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 दे 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 दे, निकल जा, निकल जा, निकल जा। मुड़े हुए पैर, मुड़े हुए पैर, मुड़े हुए पैर सीधे हो जाएं, सीधे हो जाएं। चल चल, जो पैरों पर चले, जो कमर पर चल रही है, कमर पर चल रही है। देखो आप, मेरी आवाज को सुना कर, जब मैं बोल रहा हूं, जब मैं बोल रहा हूं तो अपना माइंड ठीक कर। कमर पर चल, चल कमर पर चल, हाथों पर चल, कमर पर चल, चल। इसकी कमर की रीढ़ की हड्डियां चंगी हो जाएं यीशु के नाम में। चल, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद। लहू तेरे में है कुदरत, लहू तेरे। चल रही है फ्री। उठ लड़की, देख शाबाश, जोर लगा। मैंने कहा जब मैं बात कर रहा हूं अपना साउंड बंद कर दे। शाबाश, उठ, उठ सकती है, तू उठ सकती है बेटे, उठ सकती है। यू आर हील, यू आर हील। क्या सामने से कैमरा सामने रख, नीचे बैठ, नीचे बैठ। शाबाश, आप उठ सकते हो। व्हील चेयर रख वहां पर, इसके पीछे रख दे, पीछे रख, वहां पर पीछे रख। वो बांध दे। कैमरा किधर है? हाँ, वो देख, व्हील चेयर के श्राप को मैं तोड़ देता हूँ। यस इसके खाट बेड के श्राप को तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। मैंने कहा बात नहीं कर रहे, मेरे को तेरे सॉन्ग नहीं चाहिए अभी, 2 मिनट रुक जा, सब्र कर, प्रार्थना कर रहा हूँ। हाँ बेटे, उठो, 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 शाबाश, उठो, उठो, उठो। पैर दिखा, पैर दिखा, पैर दिखा। हालेलुया। उठ सकते, उठ सकते। क्या कर रही है तू? बदतमीज है। इसके कंपन बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। कहां गया तू? यस इसी समय चंगी हो जाए यीशु के नाम में। हाँ, तेरा नाम क्या है? अंजलि। आप चल सकते हो। सही, देख आपके टांगे काम कर रही हैं बेटे। एंजल, डर मत, विश्वास कर, बोल मैं चल सकती हूँ, मैं चल सकती हूँ। देख देख देख, देखो कैसे इसकी टांगे कांप रही हैं, लेकिन अभी इसका विश्वास इसको चंगा कर रहा है। बोलो मैं चल सकती हूँ, मैं चल सकती हूँ। हाँ, मुंह दोनों दिखा, मुंह और हाथ दिखा, इसका मुंह और हाथ। हाँ शाबाश, चलने चलने दे, चलने दे, ठीक दिखा रहा है। हाँ शाबाश, छोड़ दे, छोड़ दे लड़की इसको, छोड़ो बेटे। अंजलि होश में आ, सुनो, यू आर हील। दौड़ के देख, कोई नहीं बोलेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। देखो फ्री, जोर से तारीफ करो, जोर से। हाँ 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 हाँ, शाबाश हालेलुया। शाबाश शाबाश। हाँ हाँ, प्रॉफिट ये बहन बता रहे हैं इनके हस्बैंड को हाँ। काफी साल से ये बेड पर आ गए थे। एक्सीडेंट होने के कारण रीढ़ की हड्डी की नस दब गई थी। बोल रहे, सुन रहे। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कभी चल नहीं पाएगा। बेड पर लेकर आए थे, अभी अपने लेहन पैर किया, हाथ रखा, बता रहे पैरों में जान आई है, वो बेड छोड़ कर
चलने लगे आज। से अजब हुए काम, हाँ, गवाही के साथ, गवाही के साथ, शाबाश शाबाश शाबाश। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ, जो क्या हुआ, कब से प्रॉब्लम है, कब से प्रॉब्लम है, जल्दी बोल जल्दी बोल, कब से प्रॉब्लम है? 14 साल से। 14 साल से चलना चाहता है, क्या लगता है आपका? मेरे हस्बैंड है, क्या हुआ इनको? उनकी मिर्गी की बीमारी है, पैर से दौड़ नहीं पाते, चल नहीं पाते, दौड़ नहीं पाते। घिसरा घिसरा क्या के बोल रहा पैर डॉक्टर? चलते हैं। क्या डॉक्टर बोल रहा? घिसर घिसर के चलता है, घिसर घिसर के। इसी समय फ्री यीशु मसीह के नाम में। चल लड़के इधर देख, आँख खोल। घिसर घिसर के नहीं चलेगा आज। जोर से तारीफ कर, तारीफ कर, तारीफ कर। देखो कैसी अजब हुए काम, फ्री हो जाए। कैसी अजब हुए काम। दौड़ के देख, दौड़ के देख, दौड़ के देख, दौड़ के दौड़ के वापिस आ, वापिस आ, दौड़ के दौड़ के आ, मेरे पास मेरे पास मेरे पास मेरे पास। घिसरना बंद हो जाए। अच्छा चल, शाबाश। चल, जो नहीं कर सकता करके देख। शाबाश, जोर से तारीफ करो, जोर से, गवाही के साथ, गवाही के साथ। हालेलुया। प्रॉफिट जी, बहन बता रहे हैं काफी साल से डिस्क की प्रॉब्लम थी, बेल्ट लगी हुई है। हाँ। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, मन के हिले हुए हैं। हाँ। और अभी आपने ले हैंड प्रेयर किया, आज बेल्टें उतर चुकी है, आजाद हो चुके हैं। ये यीशु दा नाम चंगाई जेने दिंदी है, यीशु दा नाम रिहाई जेने दिंदी है, यीशु दा नाम। जोर से जोर से जोर से बेल्टें उतर रही है। मैं कह रहा हूँ गिल्टियां गांठे जा रही हैं। अपने हाथों को हिलाओ, शाबाश। गिल्टियां बाहर जाएं, रसोलियां बाहर जाएं, शुगर जाए, थायराइड जाए, यूरिक एसिड जाए। इसी समय हील हो जाएं यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अब इसी समय अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति जुगन निगम सबके साथ बने रहे। बोलो आमीन। आमेन। हाँ, अभी चलने दे लाइव थोड़ा। पवित्र आत्मा आजाद करे यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो जाए, हालेलुया। फ्री हो जाए। प्रॉफिट जी, अद्भुत काम हुआ। अभी बता रहे 14 साल से ये भाई व्हील चेयर पर थे, टांगे मुड़ी हुई थी, जान नहीं थी पैरों में। हाँ। अभी आपने कहा ले हैंड प्रेयर किया, जब आपने हाथ रखा, सुनो, बता सुनो सुनो। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। बता रहे पैरों में जान आई है, दिखा के भाई, व्हील चेयर का श्राप टूट के क्या व्हील नाम है? चेयर छोड़कर चलने लगे आज। देखो कैसी अजब हुए काम। चल, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं Yes. जो आदमी बैठकर घिसड़ घिसड़ के चलता था, आज उठ कर चल रहा है। Yes. दौड़ रहा है, दौड़ के देख। लगड़े शाबाश, चलते हैं, शाबाश शाबाश। ताड़ियों के साथ, ताड़ियों के साथ। वे सुनते हैं। सुनो, हाँ, माइक कर इसके पास। यीशु मसीह हालेलुया। नाम से हाँ, ये क्या प्रॉब्लम है इसको? आपने इसको कपड़ा बांधा है। आत्मा दी प्रॉब्लम दुष्ट आत्मा की मारता पीटता है, भाग जाता मारता, पैदा है, करो। इसलिए आपने बांधा है ये। ऐसी आपने बंदा आप अभी इसी समय चाहते हो चंगाई मिले? हाथ भी बांध के रखा है इन्होंने। आप चाहते हो चंगाई मिले? हाँ जी, चाहते हो चंगा हो जाए? हाँ जी, केड़े शहर तो आए? फाजिलका से। फाजिल का दो। अब खोलो इसको। गाँव शाबाश। देखो कैसी अजब अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। जा, मैं आज से इन हाथों को आशीष करता हूं। देखो कैसी अजब हुए काम। मैं इन हाथों को आशीषित करता हूं आज से। यस। जब उठे बड़े बड़े काम करे यीशु मसीह के नाम में। आमेन। मैं इन हाथों को आशीषित करता हूं। यस। मैं इन हाथों को आशीषित करता हूं। आज से ये श्रापित नहीं, आशीषित हो। यस। और जा, आज से तेरे घर में कोई दुष्ट आत्मा का काम ना रहे। बड़ी बड़ी हालेलुया। करता है। हालेलुया। प्रॉफिट जी, गवाही के साथ। बहन बता रहे हैं 1 साल से प्रॉब्लम हो गई थी, पैरों में नसें दब गई थी, हाथ पैर मुड़े हुए थे, व्हील चेयर पर लेकर आए थे। अभी आपने ले हैंड प्रेयर किया, हाथ रखा, आज हाथ पैर चंगे हो चुके, आजाद हो चुकी है, पैरालाइज खत्म हुआ, व्हील चेयर छोड़कर चलने लगी आज। करता है सामर्थी। Yes. Thank you, Jesus. आप सुन रहे हैं, व्हील चेयर छोड़कर लोग चल रहे हैं, डंडे छोड़कर चल रहे हैं। हाथ देखो, इसका हाथ Yes. देख रहे हो? एक हाथ है ही नहीं, ना के बराबर है, और दूसरे पे जोर नहीं लगता। और चलो शाबाश, चलो। तेरी
छूने से छोड़ो छोड़ो डंडा, आप खड़े हो सकते हो। बड़े काम आपके पर हाथ रखा मैंने, चलो चलो, ये परमेश्वर की ताकत है। चलो शाबाश, चलो खड़े रहो, खड़े नहीं रहो, चलते रहो, शाबाश। खुदावन तेरे जोर से तारीफ करो, जोर से। बड़े बड़े काम होते गए तू हालेलुया। प्रॉफिट दी बहन बता रहे हैं 20 साल से, यार फटाफट धर्मेंद्र गवाही के साथ। प्रॉफिट दी बहन बता रहे हैं 20 साल से कमरे प्रॉब्लम थी, बेल्टें लगी हुई थी। अभी आपने ले हैंड प्रेयर किया, बेल्टें उतर चुकी है, आजाद हो चुके हैं आज। बड़े काम करता है साकर दी। आप इसी समय अपने हाथों को उठाओ, गिल्टियां रसोलियां गायब हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। गूंगे बहरे बोलने सुनने लगे, आजाद हो जाओ। जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। बड़े बड़े काम होते गए खुदावन तेरे छूने से। बड़े बड़े काम होते गए तू ही है देता अब देशी हो रही है, चंगी हो रही है। शाबाश शाबाश, जोर से तारीफ करो। अब देशी लंगड़े चलाए तू, मुर्दे जलाए तू। हालेलुया। देता है जीवन। हालेलुया। हाँ, गवाही के साथ। हाँ, गवाही के साथ, शाबाश, गवाही के साथ। हालेलुया। प्रॉफिट दी अद्भुत मिराकल हुआ। ये भाई सालों साल से व्हीलचेयर पर थे, अभी आपने ले हैंड प्रेयर किया, पैरों में जान आई है, व्हीलचेयर छोड़कर चलने लगे।